Two equally charged identical metal spheres A and B repel each other with a force F. The spheres are kept fixed with a distance R between them. दो spheres हैं भाई, गैप कितना उनके बीच का R, रिपल्शन हो रहा है, F और F का फोर्स लगा रहे हैं एक दूसरे पे. A third identical sphere, identical but uncharged sphere C is brought in contact with A and then placed at the mid point of the line A and B. The magnitude of the net force on the C is. कोई बात नहीं, देखो ये स्फीयर A है और ये वाला स्फीयर B है, ये दोनों के बीच में रिपल्शन हो रहा है. तो रिपल्शन तो एक ही केस में हो सकता है, देखो या तो दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो या दोनों के ऊपर यही केस हो सकता है बस. ठीक है, रिपल्शन दिया दोनों पे नेगेटिव और दिया दोनों पे, इसने ये बोला इक्वली चार्ज, यानी जो भी है सेम ही है, मतलब इक्वली चार्ज है, मतलब इसमें प्लस क्यू मान लो आप और इसमें मान लिया क्या और क्या कितना है R. तो एक दूसरे पे कितना फोर्स लगेंगे K Q स्क्वायर बाय, और इसी की वैल्यू इसने F बोल लिया है. अरे इसी की वैल्यू इसने क्या बोली है F. अब इसने बोला कि यार अब एक काम करो, एक ऐसा ही स्फीयर ले लो आइडेंटिकल, और आइडेंटिकल स्फीयर को A से टच करवा दो. मैं आपको एक बात बताऊं, अगर दो आइडेंटिकल स्फीयर्स को टच करवा दिया जाए तो पता क्या होता है, दोनों का चार्ज टोटल कर लिया करो पहले, फिर आधा आधा हो जाता है ताकि पोटेंशियल सेम हो जाए. तो कुछ सुनो, आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं, इसमें चार्ज है +10, इसमें चार्ज है +6, इनको टच करवा दिया तो टोटल कितना हो गया 16. दोनों पे कितना कितना आएगा 8 8. टच करवा के अलग कर दिया, दोनों पे 8 8 मिलेगा. समझ रहे हो बात को? जैसे मान लो यहाँ पे है +6 और यहाँ पे -2, दोनों को टच करवा दिया और टच करवा के टक अलग कर लिया, टच करवाया अलग कर दिया, तो टोटल कितना हो गया 4. टोटल कितना हो गया 4 और 4 का आधा करो 2 तो हो गया, तो इसमें भी 2 होगा, इसमें भी 2 होगा. आ रही है बात समझ में आपको? क्योंकि आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं, आइडेंटिकल स्फीयर्स तो टोटल चार्ज को जोड़ दिया करो और जोड़ के आधा कर दिया करो. ठीक है, अब इसके अंदर ऐसा क्यों होता है, रीजन क्या है इसका? इसका रीजन यही है कि दोनों का पोटेंशियल तभी सेम होगा क्योंकि आइडेंटिकल है. ठीक है ना. अब सुनो अगली बात, अब इसने इस क्वेश्चन में बोला गया, अब इस क्वेश्चन में इसने बोला गया कि एक तीसरा सी था स्फीयर, उसको टच करवा के अलग हटा दिया और इनके बीच में रख दिया. यही बोला है, मतलब यहाँ पे इसको टच करवाया यहाँ पे, फिर यहाँ रख दिया, ये वाला यहाँ पे, ये A है, ये B है, ये C है, इसमें तो Q का ही रहेगा क्योंकि इसके साथ तो कोई छेड़छाड़ की नहीं, और इसके साथ इधर छेड़छाड़ हुई है ना, टच करवा के यहाँ रख दिया, तो यहाँ पे क्या आएगा +Q/2. यहाँ पे कितना होता है ये +Q/2, ये वाला गैप कितना होगा R/2 और ये वाला गैप कितना होगा ये R/2. अब इसने क्या पूछा, नेट फोर्स ऑन द, ये C है यहाँ पे, ये B है, नेट फोर्स ऑन C पूछा गया इसने, नेट फोर्स ऑन C, मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन C. एक काम करो आप, ये दोनों को देख लो एक दूसरे पे कितना फोर्स लगाएंगे, ये तो रिपल्सिव लगाएंगे, अरे कैसा लगाएंगे रिपल्सिव लगाएंगे. ये F1 और ये वाला भी F1. F1 की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए बताइए, K × Q/2 अपॉन में R/2 का होल स्क्वायर, इतना फोर्स लगेगा. मानते कि नहीं मानते? सोल्व कर लो, कितना बनेगा ये K/4, यहाँ पे आएगा R²/4, तो 4/R² हो जाएगा यहाँ पर. ये तो क्या आंसर आएगा ये K/2/R², ये आएगा यहाँ पे, और ये वाला फोर्स ये K/2/R² हो गया F1. और ये दोनों एक दूसरे पे कैसा लगाएंगे, रिपल्सिव लगाएंगे. तो ये F2 मान लो, इधर कितना लगेगा F2, इसके ऊपर भी क्या लगेगा वैसे F2, लेकिन इसका ये F2 निकालना है. F2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, F2 की वैल्यू आएगी K × Q/2 में R/2 का होल स्क्वायर. सोल्व करने का K/2 अपॉन में इंटू में 4/R², तो क्या आ जाएगा यहाँ बताइए 2K/2 तो इधर आएगा 2K/2 तो ये बात है, इसमें दो फोर्स लग रहे हैं, एक तो लग रहा है ये वाला K/2 का इधर, और एक लग रहा है इधर. तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, ये वाला बड़ा है ना इसमें से, और ये वाला छोटा है. एक बात बताओ, नेट फोर्स कितना हो जाएगा इसमें बताइए K/2 क्यों इसके बराबर ही आ गया यार, तो आंसर वही आएगा इसके बराबर ही. आंसर है इसका. समझ में आ रही है कि बात नहीं आ रही? ये वाला पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाए तो ये डायरेक्ट करने वाला है, मतलब इसके ऊपर ये टाइम वेस्ट वाला नहीं है. ऐसा नहीं कि इसको बाद में करेंगे, कि डायरेक्ट करने वाले जितना देर मैंने समझाने में लगेगा उसका भी ज़्यादा टाइम लगेगा इसको करने में. ठीक है ना. इसमें लेकिन ना जल्दबाजी में मिस्टेक ये मिस्टेक ये ना हो जाएगी R/2 की जगह R ले लिया आपने, चार्ज Q/2 लेना था Q ले लिया कहीं पे. तो इसके अंदर आप जो ना, मतलब ये वाला क्वेश्चन अगर आते ही थोड़ा सा इत्मीनान से करने वाला क्वेश्चन है ये. समझ लो ना, इत्मीनान मतलब समझते हो आप क्या होता है? आराम से, बिल्कुल बिल्कुल.